नमस्कार। मिथुन राशि के जातकों का फरवरी महीना आपके लिए मध्यम से बेहतर रहने की वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपके किसी कार्य में व्यवधान नहीं आने देंगे और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी कराएंगे। तो वहीं भाग्यस्थान के स्वामी शनि महाराज भाग्यस्थान में रहकर आपको लंबी यात्राएं कराएंगे, धन लाभ कराएंगे, धर्म लाभ कराएंगे और आपकी नौकरी में बदलाव का संकेत लेकर आएंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठकर दाम्पत्य जीवन में प्रेम योग बनाएंगे, तो प्रेमी युगल के प्रेम विवाह की स्थिति भी बन सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बुध का मकर राशि में गोचर लाभकारी होने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा अगर किसी भी तनाव से आप गुजर रहे हैं तो वह दूर होगा और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आइए विस्तार से जानते और देखते हैं कि फरवरी महीना में मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक मोर्चे, आय, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम, सेहत, करियर आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले, जिससे आपको आपके राशि से संबंधित राशिफल का अपडेट समय से मिलता रहे। अगर पारिवारिक जीवन व लव लाइफ के बारे में मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी और पूरे महीने आपस में प्रेम व्यवहार बना रहेगा। हालांकि माह के मध्य में सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी होगी, लेकिन बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वह जल्दी सुलझ भी जाएगी। विवाहित जातकों में मंगल और शुक्र की सप्तम भाव में उपस्थिति, जहां एक तरफ आपके बीच प्यार की बढ़ोतरी करेगी और रोमांस के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र दोनों के ही अष्टम भाव में जाने से विवाहेतर संबंधों की स्थिति भी बन सकती है, जिससे बचने की कोशिश करें। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम विकसित होगा। एक दूसरे को बराबर समय देंगे, एक दूसरे की कद्र करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देंगे और अपने रिश्ते में परिपक्व होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम के साथ साथ सप्तम भाव पर भी रहेगी और पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। यह समय प्रेम विवाह के लिए उत्तम रहेगा। यदि आप चाहें तो आपका प्रेम विवाह इस दौरान हो सकता है, क्योंकि 12 तारीख को शुक्र महाराज राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो अपने प्यार को गुप्त रखना चाहते हैं और अभी उजागर करना नहीं चाहते। वैसे ग्रहों की अनुकूलता की स्थिति में यह महीना पारिवारिक तौर पर थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा भी रहने की संभावना है, क्योंकि चौथे भाव में केतु महाराज और दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपका मन घर पर कम लगेगा। परिवारजनों से मनमुटाव भी हो सकता है। आपके माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज, जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे भाई बहनों से कहासुनी होने और उन्हें कोई शारीरिक समस्या होने का अंदेशा रहेगा। लेकिन 13 तारीख को सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ जाएंगे, जहां पहले से ही शनि विराजमान रहेंगे। इससे भाई बहनों की स्थिति में सुधार होगा। उनसे आपके संबंध में सुधरेंगे, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखें और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। मिथुन राशि वालों के जातकों के फरवरी माह में अगर नौकरी, आय, व्यापार व वित्त की स्थिति के बारे में बात करें तो दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहकर आपको सरकारी अधिकारी इस माह अपने काम को लेकर खुश होंगे और कार्यालय में उनको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा। सभी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। हालांकि निजी नौकरी कर रहे लोगों को माह के मध्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़ देगा। सहकर्मी आपके काम से खुश नहीं दिखाई देंगे और उनके द्वारा आपका अहित करने का भी प्रयास किया जा सकता है। नौकरी में आपको अपने काम का पूरा प्रतिफल मिलेगा और आपकी पद वृद्धि के योग बनेंगे। इसके साथ ही आपकी वेतन में वृद्धि भी हो सकती है। दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो पूरे महीने ही यहां हैं। इससे आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर डालेंगे। आपका यह प्रदर्शन आपको अन्य लोगों से आगे रखेगा और आपको प्रशंसा मिलेगी। मंगल और शुक्र के प्रभाव से आपको नौकरी में बद्धापद मिलने की संभावना बन सकती है।
व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और मंगल एक साथ सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यापार में आशातीत वृद्धि के संकेत देते हैं। हालांकि 5 तारीख को मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब व्यापार में कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन आप व्यापार को लेकर कुछ नए प्रयास करेंगे जिनका आपको आने वाले समय में लाभ होने का अंदेशा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा लाभदायक रहेगी। व्यापार में विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ जातकों के जिनके ग्रह अनुकूल नहीं होंगे, तो ऐसे स्थिति में इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूर्ण सहायता करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते रहेंगे। और शनि महाराज भी नवम भाव में स्थित रहकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखकर आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज के अष्टम भाव में जाने से कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, महीने के उत्तरार्ध में तो मंगल और शुक्र जैसे ग्रह भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिससे कोई भी नया निवेश करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा और उससे आपको धन हानि हो सकती है। इसलिए इस महीने आपको अपने धन का सही इस्तेमाल करने पर पूरा ध्यान देना होगा। बिना सोचे विचारे निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और आपकी आमदनी में गिरावट हो सकती है। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज के 13 तारीख को नवम भाव में आने से कुछ लाभ होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुंदर होगी। सेहत की अगर बात करें तो मिथुन राशि के जातकों का यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके राशि स्वामी महीने की शुरुआत में सूर्यदेव के साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा छठे भाव के स्वामी पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव में स्थित होकर आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5 फरवरी को मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे और 12 फरवरी को शुक्र भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी शारीरिक समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सूर्य 13 तारीख को निकलकर नवम भाव में जाएंगे, लेकिन वहां पर भी पहले से ही शनि महाराज विराजमान रहेंगे तथा 20 तारीख को बुध भी नवम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार मुख्य रूप से आपका अष्टम और नवम भाव ज्यादा सक्रिय रहने के कारण आपको कुछ समस्याएं और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण पेट खराब होने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बीपी की बीमारी है तो इस माह अपना ध्यान रखें और डॉक्टर के संपर्क में रहें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। किसी चीज से एलर्जी है तो उस ओर भी ध्यान बनाए रखें। शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन माह के मध्य में सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। कुल मिलाकर पूरा माह सही रहेगा, लेकिन माह का मध्य आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस दौरान सिर दर्द के साथ साथ मन में बेचैनी, अशांति, घुटन इत्यादि की समस्या परेशान कर सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए सुबह के समय कम से कम आधे घंटे प्राणायाम करने की आदत डालेंगे तो बेहतर रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों का यह महीना उत्तम रहने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। उनकी परीक्षा भी आयोजित होंगी और ऐसे में पूरा ध्यान उसी ओर होगा। मन को विचलित होने से रोकें, अन्यथा परिणाम विपरीत रह सकते हैं। यदि स्कूल में हैं तो करियर को लेकर किसी का मार्गदर्शन तो मिलेगा, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होगा। कॉलेज के छात्र अपने लिए कुछ नया करने का सोचेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। किसी कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें लाभ मिलेगा। यदि आप एक से ज्यादा भाषा बोलने में पारंगत हैं तो उस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। होटल मैनेजमेंट के छात्र इस माह अपना विशेष ध्यान रखें। उपाय की अगर बात करें तो आपको प्रत्येक रविवार के दिन सूर्यदेव को जल देना चाहिए। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करें। वहीं इस माह में मिथुन राशि का लकी नंबर 3 रहेगा, जबकि शुभ रंग ग्रे रहेगा। इसलिए इस महीने 3 अंक और ग्रे रंग को प्राथमिकता दें, सफलता मिलेगी। धन्यवाद।